काफी सारे बच्चे इसको मान लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर और वो आपको सिलेक्शन लिस्ट में मिल जाते हैं। जो एग्जाम्स है जिनमें पोस्ट इससे ऊपर की है उसको भी क्लियर कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम बना हुआ होता है। अब बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ, यू आर वन स्टेप मोर क्लोजर टुवर्ड्स दी, कोई एंड नहीं है आप लोगों के लिए फॉर द अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एस्पिरेंट्स जिन्होंने एसएससी जेईई को क्रैक किया है। इन सब के लिए एक मैसेज ये रहेगा कि ये आपकी पहली सीढ़ी है, इसको अपनी आखिरी सीढ़ी मत बनाइएगा। ये पहली सीढ़ी है टुवर्ड्स योर ड्रीम जॉब। इसके आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लाइंड अप है। अभी यहाँ पे एज जेईई की पोस्ट पे लगेंगे आप, एई है, आप ईएससी देके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी लग सकते हैं, पीएसयूज में भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपका जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल टोटली डिफरेंट होगा उन एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर इसी मोमेंटम को आप मेंटेन करके रखते हैं तो आप बाकी जो एग्जाम्स है जिनमें पोस्ट इससे ऊपर की है उसको भी क्लियर कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम बना हुआ होता है। अगर अभी आप छोड़ देंगे अपनी प्रिपरेशन को तो यहीं पर रुक जाएंगे, जबकि इसके आगे भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज एक सिविल इंजीनियर के लिए रहती हैं। तो आप सबके लिए यही मैसेज है, बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपने एग्जाम क्लियर किया, बट दिस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। यहाँ पे आप एज अ जेई रिक्रूट हुए हैं। एक जेई अपनी लाइफ में कभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं बनता, तो आप एम हाई कीजिए, योर एम शुड बी कंपैरेटिवली हायर। कॉन्फिडेंस और बैकअप के लिए आपके पास ये पोस्ट जरूर रहेगी। अब बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ, यू आर वन स्टेप मोर क्लोजर टुवर्ड्स दी सक्सेस। अब आपको ये पता है कि कौन सी चीज नहीं करनी है, किन कारणों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम ऑलमोस्ट हर क्लास में डिस्कस करते रहते हैं कि जब आपके नंबर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ हम गलती कर रहे होते हैं। और अगर आप वो गलती को आइडेंटिफाई कर लोगे, उसको रेक्टिफाई कर लोगे और अगर अपना एग्जाम दोगे उसको रेक्टिफिकेशन के बाद, तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। काफी सारे बच्चे इसको मान लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर और वो आपको सिलेक्शन लिस्ट में मिल जाते हैं। जो लोग इसको नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं वो सिलेक्शन लिस्ट में नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब आपको ये मैसेज मिल गया होगा कि मेरे को अपनी गलतियों को भी सुधारना है। अगर आपने अभी भी अपनी गलतियां रेक्टिफाई करके अगले अटेम्प्ट में दोबारा से अपना 100% दिया, सो यू बी डेफिनेटली एबल टू क्रैक इट। और जैसा हम पूरे साल बात करते आए हैं कि मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर फॉर सिविल इंजीनियर्स। अभी हम एसएससी जेईई की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई की 4000 वैकेंसीज आ गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एंड नहीं है आप लोगों के लिए फॉर द अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर। तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको अपनी प्रिपरेशन नहीं रोकनी है। उन्होंने जो गलतियां करी हैं इस एग्जाम के अंदर उसको दोहराना नहीं है। अभी काफी सारे मैसेज आ रहे हैं उन बच्चों के जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आई नो दिस फीलिंग, पता है कि इमोशंस बहुत हाई होते हैं इस समय। लगता है कि नहीं यही दुनिया का अंत है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। फीलिंग रियल होती है, इसको ओवरकम करना है, आपको ओवर पावर करना है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये भी आपका टाइम वेस्ट कराएगी और दोबारा से अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है। सर आगे के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगा दोनों ही एस्पिरेंट्स को जिनका सिलेक्शन हुआ है। सर काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बीआरओ मिला होगा और वो फिर वो फाइट करते हैं कि अगले साल हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अपग्रेड हो जाए। तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि भले ही आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, एक कुशन आपको मिल गया है, एक बैकअप आपको मिल गया है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। कॉन्फिडेंस लेवल कंपैरेटिवली आपका बेटर होगा बाकी एस्पिरेंट से। तो जो सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनकी ब्रांच अच्छी नहीं है, ब्रांच अच्छी है, वो सारे बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए इस एग्जाम के अंदर, अपनी प्रिपरेशन को रोकना नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप योर प्रिपरेशन। और ये बात आपको बाद में जाके समझ में आती है, क्योंकि जब आप लर्निंग स्टेज में होते हैं उस समय एग्जाम निकालना बहुत ही आसान होता है। एक बार जब ब्रेक आ जाती है, दोबारा से मोमेंटम पकड़ना, दोबारा से उस प्रिपरेशन के फेज में आना, जोन में आना, वो कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल होता है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर एक बार आपने स्पीड पकड़ रखी है, इसमें आप काफी एग्जाम्स निकाल लेंगे एक साथ। तो मेरी सजेशन ये रहेगी, अगर आपने एग्जाम निकाला है, आगे और भी एग्जाम्स हैं, उनको भी क्लियर कीजिए। नहीं निकाला है, यहीं पे आपकी प्रिपरेशन रुकनी जाती है, आप एक स्टेप और करीब है अपने सिलेक्शन के। तो प्रिपरेशन करते रहिए।